देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अभी वेक्टर स्टार्ट किया था, बट वेक्टर खत्म भी कर लिया। वेक्टर के अंदर हमारा वन शॉट वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे फिजिक्स के किसी भी पोर्शन में आप चले जाइए, आपको वेक्टर का उपयोग पक्का मिलेगा। तो हम पूरी वेक्टर तो याद करके नहीं घूम सकते हैं उतने साल भर। तो हम क्या करते हैं ना, कुछ इसका पार्ट हाईलाइट याद रखते हैं ताकि उस हाईलाइट के थ्रू हम आने वाले समय जगह पर इस्तेमाल करना चालू करें। तो सबसे पहले जो चीज है प्यारे बच्चों, उसका नाम है वेक्टर। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर नंबर 4 का एक छोटा सा पार्ट है वेक्टर। तो हमने क्या बोला था, वेक्टर किसे कहते हैं? तो मैंने बोला था जिसके पास क्या हो बउआ, मैग्नीट्यूड हो, प्लस में क्या हो, डायरेक्शन हो। और आप बताओ, और एक चीज और होना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता हो? एंगल। अगर वो उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और एंगल पर डिपेंड करे तो इस तीनों चीज को सीधा बैठो बुआ, एकदम सन के बैठो सीधा। हाँ, उसे क्या बोलेंगे बुआ? वेक्टर। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं। लेकिन वेक्टर के लिए हमने कौन सा क्वांटिटी पढ़ा था? इस दुनिया में जिस चीज का भी हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट यानी माप सकते हैं। जिस चीज को भी माप सकते हैं वो क्या कहलाता है बुआ? फिजिकल। तो कितने प्रकार के थे? एक को वेक्टर बोलते थे और दूसरा को क्या बोलेंगे? स्केलर। अच्छा, स्केलर किसे बोलेंगे? जिसके पास सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। बस सिर्फ क्या हो बुआ? मैग्नीट्यूड। वो क्या कहलाएगा बुआ? स्केलर। अच्छा, इसके बाद आता है बुआ रिप्रेजेंटेशन। क्या आता है बुआ? ठीक है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको टेल बोलेंगे। इसको टेल, इसको हेड। अच्छा, ए, याद आया है ना? ये लाइन किसको दिखाता था बुआ? याद आया? जो साइज ऑफ लाइन था वो किसको दिखाता था? मैग्नीट्यूड। और जो एरो था वो किसको दिखाता था? डायरेक्शन। ठीक है। इन दो चीजों के बाद हमारे पास आया था बुआ एंगल। क्या आया था बुआ? एंगल। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म थी उसका हम लोग बोलते थे एंगल। एंगल बिटवीन कितने वेक्टर? टू वेक्टर्स। देखा था हम लोगों ने। तो मैंने आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर में एक बात बोली थी। क्या बोली थी? कि अगर एक वेक्टर यहाँ पर है ए और दूसरा वेक्टर यहाँ पर है बी और इसके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो 120 नहीं होना चाहिए, बल्कि वो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि अब देखो, जब तक यहाँ पर टेल टेल कॉमन नहीं होगा तब तक होगा क्या? तो कितना डिग्री आया था? 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर के तीन शर्तें थी। पहला शर्त, टेल टेल अथवा हेड हेड किस पे होना चाहिए बुआ? कहाँ होना चाहिए? कॉमन पॉइंट। और दूसरी बात, कौन सा एंगल बुआ? सबसे छोटा एंगल को ही क्या बोलेंगे बुआ हम लोग? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है। तो पहली बात हमने क्या बोला? टेल टेल या हेड हेड क्या होना चाहिए बुआ? कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए। और उसको उसको कौन सा एंगल लेना है, बड़ा वाला कि छोटा वाला? तब यहाँ पर कौन आएगा बुआ? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब हमको यहाँ पे सीखना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखिए, वैसे तो बहुत वेक्टर थे, लेकिन हमारे काम के जो थे, आई थिंक मेरे ख्याल से था यूनिट वेक्टर। याद है?
वैसे तो बहुत से वेक्टर थे, इक्वल, पोलर, लेकिन हमारे सबसे काम क्या कौन है? यूनिट वेक्टर। सिंबल किससे डिनोट करते हैं? इसके ऊपर कैप। तो कहा जाता है अगर किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए तो वो क्या बन जाएगा बुआ? यूनिट वेक्टर। मतलब वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। और वो आइडिया देता हो, किसके बारे में आइडिया देता बुआ? डायरेक्शन के बारे में। उसी को क्या बोलेंगे बुआ? यूनिट वेक्टर। ठीक है। अब आता है बुआ एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। तो अगर तुम ऐड करोगे कितने वेक्टर को? 2 वेक्टर को। तो हमारे ख्याल से जो चीज तुमको अपने दिमाग में रख कर, क्योंकि मेमोरी के स्पेस होती है ना, बिना मतलब के चीजों को इसमें रख के कोई मतलब है? तो आपको सिर्फ ट्रायंगल लॉ याद रखना चाहिए, क्योंकि बाकी सब तो उसी के आसपास रहता है। तो सबसे मेन हमारा कौन सा लॉ हम लोग याद रखना चाहिए बुआ? कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। कौन सा लॉ बुआ? ट्रायंगल लॉ। तो याद होगा ट्रायंगल लॉ में ऐसे ए था, ये क्या था? हम्म। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? बी। ठीक है। बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा। बताओ आर बराबर क्या फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट बराबर? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab कौन सा थीटा? ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, इसका tan अल्फा याद आया? अल्फा ये होता है, और थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, और अल्फा रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल होता है। तो आप बताइए दो वेक्टर के बाद tan अल्फा का मान क्या था बउआ? नहीं नहीं, बीस कॉस नहीं था ना, बीस साइन था। लंब बटे आधार में था, और बट्टे। ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये जो आर है वो मैक्सिमम भी होगा 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर भी आएगा, और 180 पर आएगा। याद आया? तो 180 को क्या बोलते हैं? मिनिमम। तो याद आया आर मैक्स का वैल्यू था ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ से कॉस 0 1, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट खत्म, तो खाली क्या बचेगा बुआ? ए प्लस बी। अच्छा, और मिनिमम में क्या था? आर मिनिमम में ए माइनस। क्या इतना बात आपको समझ में आया? ये हमारा कौन सा लॉ था बुआ? ट्रायंगल लॉ। अच्छा ट्रायंगल लॉ में हमने एडिशन देखा है। सेम अगर मैं आपसे पूछूं सब्सट्रैक्शन, ठीक है, तो आप क्या करोगे? सेम यही चीज रहेगा ऐसे, पहले ऐसे था लेकिन अब ये ऐसे हो जाएगा। बोलिए। तो ये ए वेक्टर, बी नहीं माइनस बी, और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा था ना। तो आप बताओ 180 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आर वेक्टर। तो बताइए आर वेक्टर बराबर हमने आपको क्या पढ़ाया था? ए वेक्टर माइनस पढ़ाया था। लेकिन जब इसका रिजल्टेंट लिखे थे तो बोलिए तो क्या लिखे थे? आर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, और एंगल लिखे थे तो tan अल्फा बी साइन थीटा ए माइनस बी कॉस थीटा। याद आया आप लोगों को? ये हमारे पास एंगल है। कोई दिक्कत? अच्छा आपकी डायरेक्शन बताइए तो। ईस्ट वेस्ट। ठीक है। हाँ ये हो गया। अच्छा अब आता है कंपोनेंट। क्या आता है बुआ? कंपोनेंट। तो मैंने आपको पढ़ाया था
कि अगर कोई एक वेक्टर आर है और यदि वो थीटा पर है तो हम इसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं, आर एक्स और याद आया आर वाई, दो भागों में तोड़ते हैं। तो आप बताइए आर एक्स बराबर क्या होगा और आर वाई बराबर आर साइन थीटा। तो आर बराबर क्या होगा, तो आर एक्स प्लस आर वाई, आर एक्स की जगह आई कीजिए आई, क्योंकि एक्स के लिए आई लगता है, और आर साइन थीटा क्योंकि डायरेक्शन भी चाहिए ना हमको, इसी तरह हम लोग लिखते थे, याद है। ठीक, अगर ए बराबर लिखा हुआ है ऐसा, ऐसा जे, तो बता, याद है परिमाण बराबर क्या होता है, रूट अंडर, है ना। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ कंपोनेंट। कंपोनेंट के बाद हम लोग आते हैं प्रोडक्ट पे, कंपोनेंट के बाद किस पे आते हैं बुआ, तो हम लोगों ने कंपोनेंट देख लिया, कंपोनेंट के बाद हम लोग आएंगे कहाँ पे बुआ, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो प्रकार के हैं, है ना। हम दो ही चीज को गुना करने पर एक बार हमारा रिजल्ट आता है स्केलर, और एक बार हमारा रिजल्ट क्या आता है वेक्टर। फोर्स को दूरी से गुना करते तो एक बार टॉर्क आता है, और एक बार दूरी को फोर्स से गुना करते तो वर्क आता है, वर्क स्केलर है वो क्या है वेक्टर। तो इसी हिसाब से क्या बोला गया कि जो उसका रिजल्ट आ रहा है वो एक बार तो स्केलर आ रहा है, और एक बार क्या आ रहा है वेक्टर, एक बार स्केलर एक बार वेक्टर। अब बताओ, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट थीटा, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो बताओ ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, याद आया। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसका मैक्सिमम मान चाहिए, और अगर मैं बोलूं मिनिमम चाहिए, तो थीटा बराबर शायद यहाँ देना पड़ेगा मिनिमम के लिए 180 डिग्री, और यहाँ थीटा बराबर, और एक आता है थीटा बराबर 90। जीरो दीजिएगा तो वैल्यू आएगा ए बी, ये दीजिएगा तो वैल्यू आएगा माइनस ए बी, और ये दीजिएगा तो सीधे वैल्यू क्या आएगा जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें बोलिए। अरे देखो ना, कॉस जीरो का मान जीरो, तो ए बी रह जाएगा, 180 पे -1 बच जाएगा, और 90 पर क्या हो जाएगा जीरो, सिंपल है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूंगा हमें एंगल निकालना है, क्या निकालना है बुआ, तो ऐसे कई क्वेश्चन मैंने आपको दिए, तो आप बताइए कॉस थीटा बराबर क्या एंगल निकाले हम लोग, ए वेक्टर डॉट बट्टा क्या है ए बी, सवाल किए थे इस पर। नेक्स्ट हमारे पास कौन है बुआ, वेक्टर। तो वेक्टर में क्या होता है, अच्छा हाँ एक चीज और, देखो ध्यान से, आई डॉट आई, जे डॉट जे, और के डॉट, याद आया, खुद के साथ हीरो और दूसरे के साथ, ठीक। अच्छा, अब आता है वेक्टर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट हुआ, वेक्टर। तो आप बताइए वेक्टर में क्या था, ए बीच का एंगल, ठीक है। तो याद आया इसका रिजल्ट होता था राइट हैंड रूल। तो आप बताइए ए क्रॉस बी का मान क्या था, क्रॉस क्यों लगा है, क्योंकि गुना का दो सिंबल होता है, एक डॉट और एक क्रॉस, डॉट वाला कौन खा गया स्केलर, तो क्रॉस वाला किसके पास जाएगा वेक्टर, तो इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर इसका परिमाण कितना होगा, और अगर तुम सीधा लिखना चाहते हो तो आप बताओ ये कौन सा प्रोडक्ट है, तो वेक्टर में तो दिशा चाहिए हम लोगों को,
इनके हो गया। अब बताओ इसका मैक्सिमम मान थीटा बराबर 90, बोलो तो सीधे होगा ए बी। मिनिमम थीटा बराबर 0, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या हुआ बुआ ये। अच्छा एक और, इसका जो डायरेक्शन निकालते हैं, याद है किस नियम से निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया था, जिसमें एक्स एक्सिस पे हाथ रखो, ठीक है, वाई की ओर घुमाइए छोटे वाले एंगल से, तो जो निकलेगा वो क्या देगा बुआ, जेड देगा। बताते ना, एक्स पे हाथ रखिए, छोटे एंगल से वाई की ओर घुमाइए तो क्या देगा आपको बुआ, जेड देगा। इसी को बोलते थे राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। कोई पूछेगा प्रोसेस क्या था? राइट हैंड कहाँ पे रखना था बुआ, एक्स, रोटेट टू आर्ट्स, किधर रोटेट करना था बुआ, वाई। कौन से एंगल से, बड़े एंगल से कि छोटे एंगल से, छोटे एंगल से, स्मॉल एंगल। तो जो हमारा थंब होगा, थंब मतलब अंगूठा, वो क्या दिखाएगा बुआ, रिजल्ट। क्या दिखाएगा बुआ, रिजल्ट। कोई दिक्कत? तो ए क्रॉस बी ऊपर है, ए क्रॉस बी, तो अब बताइए बी क्रॉस ए कहाँ होगा, नीचे होगा ना, उल्टा होगा ना, और दोनों के बीच में 90 180 डिग्री। ए क्रॉस बी ऊपर तो बी क्रॉस ए नीचे, एंगल कितना 180, और ए और बी पर कितना डिग्री बनाएगा 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है प्रोडक्ट, तो बताओ तो बुआ, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के बराबर क्या आएगा 0। लेकिन अगर हमको निकालना है, यहाँ देखिएगा, तो एक रूल होता है, क्लॉकवाइज रूल पढ़ाए थे आप लोगों को। तो आई क्रॉस जे, तो बच कौन गया, के। अच्छा जे क्रॉस के आई, अच्छा के क्रॉस आई, और उल्टा करेंगे तो जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे, दिशा ऊपर के बजाय कहाँ हो जाता है, नीचे। अच्छा, और आई क्रॉस के, याद है। बट अगर इससे बचना हो, तो अगर मैं आपको सवाल दूं, एक्स ए वाई ए जेड के, और बी बराबर सवाल दो, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। और अगर आपको इसका प्रोडक्ट निकालना हो, क्या निकालना हो बुआ, प्रोडक्ट। तो याद है डाइन जोगिन वाला नियम पढ़ाए थे, ए क्रॉस बी, डिटर्मिनेंट रख लीजिए आई जे के, बताए थे आप लोगों को। अब इसके बाद किसका मान रखाएगा बुआ, ए का। तो ए का मान बोलिए क्या है, एक्स। बी का बोलो, हाँ। तो आप बताइए आई का आई रह जाएगा, और याद है इसको, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, याद आया। अच्छा प्लस, सॉरी प्लस की जगह माइनस, एक प्लस तो एक क्या था बउआ, माइनस। अब बी वाला छोड़ देंगे, तो खाली क्या बचेगा, बी एक्स प्लस, बोलो कौन है, याद आया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसका, हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना हमारा जो लॉ था, फिर लेमिस थ्योरम भी था, कोसाइन साइन वो सब तो खैर छोड़िए, इतना आपको याद रहेगा बच्चे लोग।
इतना हमें ले करके चलना पड़ेगा अपने साथ, तभी हमारा वेक्टर क्या होगा, मजबूत होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, और इसके बाद इस पे क्वेश्चंस वगैरह तो कर ही चुके हुए हैं, बट एक बार आप चाहो तो फिर से प्रैक्टिस में ला सकते हो। इतना वेक्टर आपको ध्यान में रखना क्या है बुआ, जरूरी है। डायरेक्शन वाली जो कहानी है ना इसकी, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। आप दिख जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप काम करोगे, इतना आप अपने एक बार मतलब रख लोगे ना कॉपी के पीछे वाला पन्ना पे, तो कभी भी ऐसे पलटोगे तो पूरी चीजें क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इतना आप लोग बना लीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस तो हम लोगों ने इस पे कर ही रखे हैं पहले से बहुत सारा, बट अब आखिरी क्लास हुआ, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? लेकिन ये मत समझना कि प्रोजेक्टाइल में इससे कुछ अलग आने वाला है, ये सब कुछ वापस वहां आने वाला है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये चीज कंपोनेंट तोड़ना है, ये सब वापस आएगा, ठीक है। तो इतना एकदम कंठस्थ आप 2 बार इस वीडियो को देखकर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आप इसे एक बार नोट कर लीजिए आप सभी लोग।